दोस्तों बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर इतना प्रेशर बना दो कि वे खुद आपकी बात मानने लगे और आपके हित में काम करने लगे। ऐसा ही कुछ हुआ है पीओके को लेकर। भारत रूस ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर बनाया है कि अब पाकिस्तान खुद बोलने लगा है कि भारत पीओके वापस ले ले, यानी कि पाकिस्तान का पूरी तरह से सरेंडर सामने आ गया है। दोस्तों आपको बताएंगे वीडियो में कि दो बड़े संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको इस खबर के बारे में अब विस्तार से बताते हैं। दोस्तों पहली संकट ये कि कोई भी देश उसका साथ नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि कोई मुस्लिम देश भी उसका साथ नहीं दे रहा है और सब उससे अलग थलग हो चुके हैं। और दूसरा ये कि रूस ने भी पाकिस्तान को तेल देने से मना कर दिया है ताकि वे आसानी से सस्ते दामों पर तेल ना खरीद सके, और यह सब उसे लैक है और लैक होने की वजह से उसका आर्थिक संकट और ज़्यादा नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे वह अपने आप को उभार सके। और ऐसे में वह खुद ही बोल रहा है कि वह पीओके को आज़ाद कर देगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज भी जरूर निभानी होंगी और भारत सरकार को भी आगे बढ़ना होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को सब कुछ भुलाकर पीओके के लिए समझौता करके उसे वापस ले लेना चाहिए, या फिर भारत जो फौजियों को तैयार कर रहा है उस मैटर से पीओके वापस लेना चाहिए। दोस्तों दोनों में से किस तरीके से भारत को पीओके वापस लेना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है जब भारत को फौज तैयार करनी पड़ रही थी पीओके और सीओके वापस लेने के लिए, लेकिन अब पाकिस्तान की ऐसी नौबत आ गई है कि वह खुद पीओके को आज़ाद करना चाहता है। दोस्तों आप खुद सोच रहे होंगे कि अब आखिर वह क्यों आज़ाद कर रहा है। दोस्तों अब वह क्यों नहीं चाहता कि वह चाइना की कठपुतली बनकर रहे, चाइना उसे हड़पे, इसलिए अब वह चाहता है कि थोड़ा बहुत जो पीओके का एरिया है उसे भारत को देकर फिर से भारत के साथ ट्रेडिंग चालू कर सके और जो भारत के साथ चीज़ों का आदान प्रदान कर सके। अब वह भारत के साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि पहले पीओके को लेकर भारत को ट्रेडिंग के लिए समझौता करना चाहिए या फिर पीओके लेने से पहले समझौता करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान पर अब भी कितने ही ट्रक बॉर्डर पर लगे हैं जिसमें सब्जियां हैं, फल हैं और बाकी चीज़ें भी हैं जो पाकिस्तान में उत्पादित होती हैं और वहाँ से भारत आती थी, लेकिन अब वह सभी चीज़ें पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे ये सभी ट्रक खड़े हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब पाकिस्तान जल्द से जल्द अपने सभी ट्रकों को भारत में भेजना चाहता है ताकि वहाँ के लोग जिस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उसे उनको थोड़ी राहत मिले, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले सोचा था कि शायद रूस से उसे कच्चा तेल मिल जाएगा जिससे तेल के जिस संकट से वह जूझ रहा है उसे थोड़ी राहत मिलेगी और वह सस्ते में तेल रूस से आयात कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस चाल में कामयाब नहीं हो सका और ऐसे में अब जब बाकी कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि कोई मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान के साथ में नहीं खड़ी है, तो अब पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है और उसके पास पीओके वापस देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर देना, क्योंकि हम लोगों की जो मुहिम थी कि पीओके भारत में वापस आए और भारत जल्द ही पीओके को लेकर बड़ा स्टेप उठाए और पाकिस्तान में उथल पुथल मचे और पाकिस्तान में आर्थिक संकट आए, वह लोगों की मुहिम अब कामयाब हो गई है। दोस्तों ऐसे में आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान जाए तो जाए किसके पास। ये पीओके जो मुद्दा है उसने इतनी हलचल ला दी है कि अब पाकिस्तान अपनी दोस्ती बाकी मुस्लिम देशों में देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिसको अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है सऊदी अरब, उसने ही पाकिस्तान को ऐसा बड़ा झटका दिया है कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों पीओके मुद्दे पर जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फ़ोन करके इसकी चल रही गतिविधियों के बारे में बताया तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ही डांट लगा दी। और दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो निष्पक्ष होकर फैसले लेता है। हाँ, अपने धर्म की रक्षा करना तो सबका अधिकार है, तो वह करता ही है, लेकिन जो पीओके मसला है ना दोस्तों उसके बारे में सऊदी अरब भी जानता है और उसने साफ साफ पाकिस्तान को कहा कि जो पीओके तुमने रखा है वह अवैध है दोस्तों। तो इसके बाद अब आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम देश भी पाकिस्तान से रिश्ता करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि पीछे ही हट रहे हैं। और इसी क्रम में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डांट लगाई जब से शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया। दोस्तों अभी थोड़ा और आपको डिटेल में बताते हैं कि सऊदी अरब ने और क्या कुछ पाकिस्तान को कहा और पीओके मसले ने अभी इतना तूल क्यों पकड़ा है, इसके बारे में आपको बता दें तो यह है कि अमित शाह की 26 जनवरी से पहले कश्मीर में एक बड़ी रैली होने वाली है और उस रैली में ही
पीओके वापस लेने का बिगुल बजेगा। और इसलिए अब भारत जैसे जैसे कमर कस रहा है पीओके को वापस लाने के लिए, वैसे वैसे पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों से दोस्ती करके भारत को सबक सिखाना चाहता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारत से अब दोस्ती करना हर देश चाहता है, क्योंकि भारत के पास बिजनेस हब है, भारत के पास माइंड है, भारत के पास वह शक्ति है जो किसी भी देश को नीचे झुका सकता है। अब थोड़ा सा डिटेल में और बताते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील खत्म कर दी है। आपको बता दें कि सऊदी अरब पाकिस्तान को धोखा देकर भारत के करीब आ रहा है, और भारत के करीब क्यों आ रहा है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि अब पाकिस्तान को खुद ही मुंह की खानी पड़ेगी, और वजह ये है कि वह इस्लाम को पूरे विश्व में बदनाम कर रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब तेल सप्लाई की जो डील थी वह पाकिस्तान में पूरी तरह बंद करने के कगार पर है, और अभी हाल फिलहाल में जो तेल जा रहा है और जो इस महीने तक जाएगा उसकी कीमत 1.5 गुना तक बढ़ा दी है। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है उसे अब कितना बड़ा झटका सऊदी अरब ने दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान आगे भी इस्लाम धर्म का अपमान करेगा, इस्लाम की धज्जियां उड़ाएगा, तो वह आगे और भी ट्रेडिंग बंद कर सकता है, जैसे कि भारत ने कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक अंतिम आशा बस सऊदी अरब था, और अब वो भी छूट रही है। और अब सऊदी अरब भारत के करीब क्यों आ रहा है वे अब हम आपको आगे बताते हैं। दोस्तों, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि सऊदी अरब का जो ये स्टेप है जिससे उसने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, कितना सही है, और सऊदी अरब क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं, वह भी आप कमेंट करके बताएं। सऊदी अरब का कहना ये है कि वहाँ पर इस्लाम धर्म के लोगों को आतंकवादियों में तब्दील किया जा रहा है, उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है, और इसी वजह से सऊदी अरब अब खफा है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तरह तरह के स्टेप ले रहा है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, रूस और भारत की वह चाल कामयाब हो गई है जिससे अब पाकिस्तान खुद भारत को पीओके सौंपने के लिए राजी हो गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चाल क्या थी और अब पाकिस्तान ने आखिर क्यों पीओके के लिए समझौता करने के लिए भारत को चिट्ठी लिखी है। ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान से इस वक्त भारत को समझौता करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये पीओके के लोग खुद भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, और अब पाकिस्तान समझौता ना भी करे तो पीओके भारत का हिस्सा होगा। और रूस मोदी की जो चाल थी, जो प्लान था, वह कामयाब होते हुए दिख रहा है। और क्या थी ये प्लानिंग, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल मोदी और पुतिन की कॉल पर पीओके के रिगार्डिंग हमेशा बातचीत होती रहती है, और उस बातचीत में हमेशा यही प्लानिंग की जाती है कि पाकिस्तान कैसे खुद से पीओके सौंप देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो भारत ने पिछले 1 साल से पाकिस्तान में हर वह एसेंशियल चीज़ की सप्लाई की रोक लगा दी थी, यानी कि बंद कर दिया था जिसे पाकिस्तान के हर नागरिक को ज़रूरत थी। जी हाँ, सबसे पहले तो गेहूं बंद किया, जिसके बाद पाकिस्तान का एक एक नागरिक गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी खाने के लिए तरस रहा है। और उसके बाद एक एक करके दवाइयाँ सप्लाई करनी बंद कर दी, और अब एक भी ट्रक बॉर्डर से आर पार नहीं जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि भारत ने पाकिस्तान की टांगें ही तोड़ दी हैं, तो वह चल कैसे पाएगा। कुछ ऐसे ही भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, और अब पाकिस्तान विवश है कि वह भारत के साथ दोस्ती करे ताकि उसका आर्थिक संकट खत्म हो और फिर से वह वही पाकिस्तान बने जो पाकिस्तान 5 साल पहले हुआ करता था। दोस्तों, पिछले 5 साल से वहाँ पर कट्टर मुस्लिम विरोधी सरकार है। जो मोदी सरकार है वह कभी भी पाकिस्तान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा पुलवामा अटैक जब 36 हमारे फौजी भाई शहीद हो गए थे, उस समय क्या बीती होगी उनकी फैमिली के ऊपर, वह आप समझ सकते हैं। और इसका बदला मोदी ने तो उसी वक्त ले लिया था, लेकिन अब केवल पाकिस्तान सरकार से ही बदला नहीं बल्कि पाकिस्तानी नागरिकों से भी अब मोदी बदला ले रहे हैं। और अब वह समय दूर नहीं जब पीओके भारत का ही हिस्सा होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान ने खुद ही इसके लिए घंटी बजानी शुरू कर दी है कि भारत इसे आकर ले ले, लेकिन दोस्ती कायम रखे और ट्रेडिंग शुरू करे। दोस्तों, पाकिस्तान की इसी हालत की वजह से पीएम की कुर्सी चली गई थी। जी हाँ, हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, जिनको पीएम पद छोड़ना पड़ा था, और इसके पीछे केवल रीज़न यही था कि वे आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो दूसरा वाला पीएम है पाकिस्तान का, शहबाज
नवाज शरीफ, वह भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और हमारी मानो तो उसने भी इमरान खान से भी बदतर स्थिति पाकिस्तान में करके रख दी है। दोस्तों, तो ऐसे मौके पर जब वह भारत से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है तो भारत को उसे और तड़पाना चाहिए या फिर उसकी मदद करनी चाहिए। इस बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार आम जनता की सुनती है। ये मोदी सरकार है और यह आम जनता की सुनती है, और इसलिए आपकी एक एक राय काफ़ी कीमती है। इसलिए सोच समझकर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।